हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मुस्लिम लीग का गठन 1906 और उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे हुए, उसको दोस्तों घटना चक्र से एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, तो ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक एस्पायरेंट का चैनल है और इस पे दोस्तों आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से, चूँकि इस पर जो है करंट अफेयर्स, जीके जीएस से सभी सब्जेक्ट और जितने भी एमसीक्यू बुक हैं पीवाईक्यू के, उन सभी को दोस्तों इस पर करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। अक्टूबर 1906 में दोस्तों आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य था मुसलमान के हितों का संरक्षण करना। इसी विचारण के अनुरूप ढाका दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनैतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, उसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, सलीमुल्लाह खां, इन्होंने 1906 ईस्वी में जो है ये स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे और राजनीतिक बैठक के संयोजक भी थे ढाका में। और ये ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां। इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया और वकार उल मुल्क इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसको जरूर याद रखिएगा। नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा दोस्तों इसके गठन का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क को बनाया गया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। यानी दो व्यक्ति को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया, मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को। नेक्स्ट है दोस्तों, लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों, लखनऊ में। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अच्छा, वकार उल मुल्क जो थे दोस्तों, ये जो वकार उल मुल्क थे, ये जो ढाका में प्रस्ताव पेश हो रहा था उस समय ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनाए गए थे। पर जो है लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर खोला गया और आगा खां को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष और इसका मुख्यालय लखनऊ था। ये दो फैक्ट याद रखिएगा। और 1906 में इसकी स्थापना हुई। इस संगठन का 3 उद्देश्य था। पहला था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है मुसलमान को द्वेष पैदा नहीं करना, प्रेम पैदा करना। मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना मतलब किसके प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। दूसरा उद्देश्य था कि मुस्लिम लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। यानी ये दूसरा उद्देश्य था, अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदाय के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। तीसरा है मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक, और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो 6 में तो इसका जो है स्थापना हुआ ढाका में, और 1907 ईस्वी में दोस्तों इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है वर्तमान में।
और 1908 में अमृतसर जो पंजाब में है वहाँ हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। इसी अधिवेशन में, यानी कि 1908 में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो इन्हें वर्ष 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया। यानी मुस्लिम लीग जो है दोस्तों 1908 के अमृतसर अधिवेशन और कराची अधिवेशन में ये मांग किया गया था पहली बार कि मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक मंडल हो, जिसको 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो रिफॉर्म के द्वारा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा भी खोली गई लंदन में, और सैयद अमीर अली ने स्थापित किया। और किसने स्थापित किया था लंदन में एक शाखा? सैयद अमीर अली ने। तो ये हो गया दोस्तों सैयद अमीर अली, आप याद रखिएगा। ये 1960 ईस्वी में लंदन में एक शाखा खोला और यही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल के जो है 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया इसी के दबाव के द्वारा। अब आइए दोस्तों MCQ जितने भी है घटना चक्र का उसको कर लेते हैं। उससे बस इतना जितना थ्योरी बताएं नोट्स में बस उतना ही आपको दिमाग में रखना है। अब आइए, अगर आपका ये रहेगा कि सर इसका नोट्स के फॉर्म में शॉर्ट्स में बना के भी अपलोड कर दीजिए वीडियो, तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए MCQ करते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां। तो ये दोस्तों ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां। इन्होंने ही स्वागत समिति का अध्यक्ष भी था और राजनीतिक बैठकों के संयोजक भी था। तो इसलिए दोस्तों इसको कहा जा सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे तो कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। वही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ढाका, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट है दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था, ये याद रखिएगा। संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां और प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में हम लोग पढ़े हैं कराची में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। और जो है 1908 ईस्वी में जो है ये अमृतसर में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था और 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ, चूँकि मुस्लिम लीग एक मुसलमान का रिप्रेजेंट कर रहा था और कांग्रेस में भी तो बहुत सारा मुसलमान था, मुस्लिम नेता भी था, तो लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। मतलब ये कराया, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। कारण है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ये गलत बात है, केवल मुस्लिम लीग का नहीं, सभी मुस्लिम के लिए अधिकार थे। एक करेक्ट है दोस्तों, आर गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा।
लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। इसलिए दोस्तों लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार किया था, मना कर दिया था, क्योंकि ये खुद सोचता था कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन केवल मुस्लिम लीग ही कर सकता है, कांग्रेस नहीं। इस प्रकार कथन ये सत्य है, किंतु यह अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, ये गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ, तो पहला कथन है हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, ये भी सही है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, नहीं, ये बंगाल विभाजन का दोस्तों मुस्लिम लीग विरोध नहीं किया था बल्कि सपोर्ट किया था। तो ये जो कह रहा है कि 1906 में गठित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक मंडल या समूह बनाए जाने का विरोध किया था, नहीं, सपोर्ट किया था, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। पृथक निर्वाचक मंडल तो मांग ही लिया पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से, और बंगाल के विभाजन के समय भी ये इन्होंने बंगाल के विभाजन का भी सपोर्ट किया था, ये कि नहीं सही हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट ये 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। डी ऑप्शन है मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे, तो ये भी सही है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला ये सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वाले थे। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मिंटो भारत का वाइसराय था दोस्तों, लॉर्ड मिंटो 1905 से 10 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, तो ये मिंटो जो वाइसराय से शिमला में मिला था दोस्तों, मुसलमान के शिष्टमंडल, उन्हें उनसे क्या प्रार्थना की थी? पहला ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या वर्ग, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यही मांग था, इसलिए इसको जो है इस मांग को पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में इसको मान लिया गया। संयुक्त निर्वाचन वर्ग गलत, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने, कभी नहीं, ये बराबर का प्रतिनिधित्व मांगता था। मुसलमानों को मनोनय द्वारा यानी नॉमिनेट के द्वारा, मुसलमानों को मनोनय द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, ये भी गलत है। ओनली पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के लिए, ये 46वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आईएएस 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। लंदन में जो है दोस्तों 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का एक ब्रांच खोला गया, जिसके संस्थापक थे अमीर अली की अध्यक्षता में, तो इसको जरूर याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमीर अली की अध्यक्षता में। आइए आपको दिखाते हैं इसका, यहाँ देखिएगा दोस्तों 1908 ईस्वी में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था, तो अमीर अली, तो इसलिए, और यहाँ भी दिया है, वहीं क्वेश्चन में भी देख लीजिए दोस्तों, 2001 में आईएएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में एक शाखा की स्थापना की गई सैयद अमीर अली की अध्यक्षता, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों
इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस पर घटना चक्र के सभी टॉपिक का मैराथन बोलिएगा दोस्तों तो मैराथन भी आएगा, और टॉपिक वाइज बोलिएगा तो एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आप लोग एक एस्पायरेंट का चैनल है, इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।